क्या आपने कभी ऐसा रिश्ता देखा है जो भूख से भी ना टूटे, जो तानों से भी ना टूटे और जो दूरी से भी ना टूटे, लेकिन अगर पूरी दुनिया उस रिश्ते के खिलाफ हो जाए तो क्या वो रिश्ता बच पाएगा? आज की कहानी एक रोजदार बीवी और एक ईमानदार शौहर की है। एक छोटा सा गांव था नूरपुर। वहीं रहता था आफताब, एक सीधा सादा, मेहनती और ईमानदार इंसान। उसकी एक छोटी सी घड़ी ठीक करने की दुकान थी। कमाई बहुत कम थी, लेकिन दिल बहुत बड़ा था। उसकी बीवी थी सफिया। सफिया एक बेहद नेक, सब्र करने वाली औरत। 5 वक्त की नमाज पढ़ती, हर रोजा रखती और हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करती। दोनों की जिंदगी बहुत साधारण थी। कभी एक रोटी होती तो दोनों हंसते हुए आधी आधी बांट लेते। कभी एक कप चाय तो दोनों साथ बैठकर पी लेते। उनके पास दौलत नहीं थी, लेकिन सुकून बहुत था। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनकी ये सुकून भरी जिंदगी जल्द ही एक बड़े इम्तिहान में बदलने वाली है। गांव में सूखा पड़ गया। लोगों के पास पैसे खत्म हो गए और आफताब की दुकान पर काम आना बंद हो गया। दिन गुजरते गए, घर का राशन खत्म होने लगा। एक रात आफताब घर आया और उसने देखा थाली में सिर्फ एक रोटी रखी है। वो बोला, बस इतनी? सफिया मुस्कुराई, आप खा लीजिए। आफताब बोला, नहीं, हम दोनों साथ खाएंगे। लेकिन उस रात सफिया ने चुपके से वो पूरी रोटी आफताब को खिला दी और खुद भूखी ही सो गई। अगली सुबह सूरज तो निकला, लेकिन सफिया की जिंदगी में अंधेरा थोड़ा और बढ़ गया। वो उठी, नमाज पढ़ी और चुपचाप अपने काम में लग गई। तभी पड़ोसन आई। अरे, अभी भी रोजा रख रही हो? सफिया मुस्कुरा दी। पड़ोसन हंसकर बोली, तुम्हारा शौहर कमाता नहीं और तुम खुद को भूखा मार रही हो। ये पहली बार नहीं था। गांव वाले अक्सर उसे ताने देते थे, क्योंकि सफिया पहले ऐसी नहीं थी। वो एक अच्छे घर से आई थी, जहां उसे कभी किसी चीज की कमी नहीं हुई। उसके अब्बू उसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन उसने खुद आफताब को चुना था। सबने उसे रोका था, वो गरीब है, तुम बर्बाद हो जाओगी। लेकिन सफिया ने कहा था, मुझे दौलत नहीं, इंसान चाहिए। और आज वही लोग उसे ताने मार रहे थे। पड़ोसन फिर बोली, देख लेना, एक दिन पछताओगी। इस बार सफिया ने उसकी तरफ देखा और धीरे से कहा, पछतावा उसे होता है जो गलत रास्ता चुनता है। मैंने अपने शौहर को चुना है और मुझे उस पर पूरा भरोसा है। पड़ोसन जाते जाते कह गई, भरोसे से पेट नहीं भरता। ये बात सफिया के दिल में चुभ गई। वो अंदर आई, खाली बर्तन देखे और कुछ पल के लिए उसकी आंखों में आंसू आ गए। लेकिन अगले ही पल उसने आंसू पोंछे और आसमान की तरफ देखकर कहा, या अल्लाह, तू देख रहा है ना? और उसने फिर रोजा रखने की नीयत कर ली। एक दिन दोपहर का वक्त था, तेज धूप थी। सफिया सिर पर दुपट्टा रखे, हाथ में खाली घड़ा लेकर पानी भरने जा रही थी। उसी समय गांव में एक काली गाड़ी आकर रुकी। वो था शेख जाहिद। जाहिद किसी काम से गांव आया था, लेकिन जैसे ही उसकी नजर सफिया पर पड़ी, वो कुछ पल के लिए रुक गया। उसने पहली बार इतनी सादगी में इतनी खूबसूरती देखी थी। सफिया ने नजरें झुका लीं और आगे बढ़ गई। लेकिन जाहिद की नजर उसी पर ठहर गई और यहीं से उसके दिल में एक गलत ख्याल पैदा हुआ। उसने पास खड़े आदमी से पूछा, ये कौन है? आदमी बोला, ये आफताब की बीवी है। जाहिद हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान में इंसानियत नहीं, एक चाल छुपी हुई थी। उसी दिन जाहिद की मुलाकात आफताब से भी हुई। दरअसल उसकी गाड़ी खराब हो गई थी और किसी ने उसे बताया,
गांव में एक आदमी है जो हर तरह की चीज ठीक कर देता है। जाहिद आफताब की छोटी सी दुकान पर पहुंचा। आफताब ने बिना कुछ पूछे उसकी गाड़ी ठीक कर दी। जाहिद हैरान हो गया। उसने पूछा, कितने पैसे लोगे? आफताब ने मुस्कुराकर कहा, जितना आपका दिल करे। यहीं जाहिद ने आफताब की सादगी और मजबूरी दोनों देख ली और उसी पल उसने तय कर लिया कि वो इस आदमी की गरीबी का फायदा उठाएगा। कुछ दिनों बाद उसने आफताब को बुलाया। मैं तुम्हें अमीर बना सकता हूं, बस मेरा कर्ज ले लो। मैं तुम्हें अमीर बना सकता हूं। लेकिन उसकी नजर सिर्फ पैसे पर नहीं थी, वो सफिया को देख चुका था। रात को आफताब ने सफिया से पूछा, क्या हमें ये कर्ज ले लेना चाहिए? सफिया बोली, हर आसान रास्ता सही नहीं होता। आफताब ने मना कर दिया। लेकिन अब शेख जाहिद क्या करेगा? कुछ दिनों बाद आफताब शहर चला गया। सफिया अकेली रह गई। अब जाहिद ने एक नई चाल चली। उसने अपने एक आदमी को शहर भेजा जो आफताब के पास काम करता था। एक दिन वही आदमी आफताब के पास आया और बोला, मुझे गांव से खबर मिली है, तुम्हारी बीवी अब अकेली नहीं है। आफताब चौंक गया। क्या मतलब? उस आदमी ने झूठ बोला, वो अब बदल गई है, लोग बातें कर रहे हैं। ये वही झूठ था जो जाहिद ने फैलाया था। आफताब का दिल टूट गया। वो सोचने लगा, अगर वो नहीं रही तो मैं ये सब क्यों कर रहा हूं? लेकिन उसे सफिया की आवाज याद आई, ईमान मत छोड़ना। इधर सफिया हर रात वो दरवाजे पर बैठती। हर आवाज पर उसे लगता वो आ गया, लेकिन कोई नहीं आता। एक रात दरवाजे पर दस्तक हुई। सफिया ने खोला। सामने शेख जाहिद। वो मुस्कुराया, अब तुम अकेली हो। वो बार बार आने लगा, डराने लगा, तुम्हारा शौहर नहीं आएगा, सब छोड़कर चला गया है। और धीरे धीरे गांव वाले भी उस पर शक करने लगे। उधर शहर में आफताब मेहनत कर रहा था। अब जाहिद ने एक नई चाल चली। उसने अपने एक आदमी को शहर भेजा। एक दिन वही आदमी आफताब के पास आया। तुम्हारी बीवी बदल गई है। ये झूठ जाहिद की साजिश थी। ये सुनकर आफताब टूट गया। वो बैठा सोच रहा था, अगर वो नहीं रही तो मैं ये सब क्यों कर रहा हूं? लेकिन उसे सफिया की आवाज याद आई, ईमान मत छोड़ना। उधर सफिया अकेली थी। जाहिद उसे परेशान करता रहा। उधर सफिया बीमार पड़ गई, कमजोर हो गई, लेकिन उसने रोजा नहीं छोड़ा। अब उसके पास कुछ नहीं था सिवाय उसके सब्र के। एक दिन एक बुजुर्ग आदमी शहर गया और उसने आफताब को सच बताया, तुम्हारी बीवी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है। वो आज भी तुम्हारी इज्जत बचा रही है। ये सुनकर आफताब को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो तुरंत गांव की तरफ भागा। बारिश हो रही थी। दिल जोर से धड़क रहा था। उसने दरवाजा खोला। सफिया? सफिया ने जैसे ही उसे देखा, वो दौड़कर उसके गले लग गई और फूट फूट कर रोने लगी। आप आ गए, मुझे पता था आप जरूर आएंगे। आफताब भी रो पड़ा, मुझे माफ कर दो। और यहीं से कहानी बदल गई। ये सुनकर आफताब भागा। बारिश हो रही थी। दिल जोर से धड़क रहा था। उसने दरवाजा खोला। जब आफताब घर के अंदर गया तो उसने सफिया की हालत देखी, कमजोर, बीमार, लेकिन आंखों में वही भरोसा। सफिया रोते हुए बोली, आपको पता है यहां क्या क्या हुआ? फिर उसने धीरे धीरे जाहिद की हर सच्चाई बता दी। जैसे जैसे आफताब सच सुनता गया, उसकी आंखों में आंसू की जगह गुस्सा भरता गया। वो उठकर बाहर गया और जोर से चिल्लाया,
जाहिद, बाहर निकल। गांव वाले भी इकट्ठा हो गए। आफताब ने सबके सामने कहा, जिस औरत पर तुम सबने शक किया वो आज भी मेरी इज्जत बचा रही थी। तभी एक बुजुर्ग आगे आया। हमसे गलती हो गए, हमने एक पाक औरत पर शक किया। गांव वालों को सफिया के सब्र का एहसास हुआ। एक और औरत बोली, हमने इसे ताने मारे लेकिन इसने कभी जवाब नहीं दिया। और उसी दिन सफिया की इज्जत पूरे गांव में और बढ़ गई। आफताब ने जाहिद की तरफ देखा। पैसा होने से इंसान बड़ा नहीं होता, ईमान होना जरूरी है। अगर रिश्ता सच्चा हो तो दूरी उसे तोड़ नहीं सकती। अगर बीवी सब्र वाली हो और शौहर ईमानदार तो दुनिया की कोई ताकत उन्हें हरा नहीं सकती। सब्र इंसान की सबसे बड़ी ताकत है और ईमान उसकी सबसे बड़ी दौलत। जो इन दोनों को संभाल ले उसे जिंदगी में कभी हार नहीं मिलती। अगर मेरी कहानी आपको पसंद आए तो दिल से सपोर्ट करना और सब्सक्राइब करना ना भूलना। आपका एक छोटा सा सपोर्ट मेरे लिए बहुत बड़ी हिम्मत बन जाता है।